Hello and welcome back, students. This is Aditya Sharma. Today we are going to discuss the next topic, that is the mechanism of digestion. आज का हमारा टॉपिक है कि डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस पार्ट में हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे मेन पार्ट थे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे मेन पार्ट्स हैं इनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द माउथ। तो माउथ में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले माउथ में हमारी 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि हमारी पैरोटिड, याद रखिएगा बेटा, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो याद रखना पैरोटिड ग्लैंड्स हमारी ईयर के जस्ट फ्रंट में इस जगह प्रेजेंट होते हैं। दूसरी हमारी जो सबमैक्सिलरी है वो अपर जॉ और लोअर जॉ हमारा जहां पर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती है 1 पेयर, जो कि लेफ्ट और राइट साइड में होंगे। और थर्ड है हमारी सबलिंगुअल। लिंगुअल मींस होता है टंग। ये हमारी जो पेयर है वो हमारे टंग के नीचे वाले सेक्शन में प्रेजेंट होती है। तो 3 पेयर मींस टोटल हमारी 6 सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। यहीं से सलाइवा का सेक्रेशन करती है और सलाइवा ही हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस को स्टार्ट करता है। मींस आप कह सकते हैं कि माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना है बेटा कि जो माउथ है उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में प्रोटीन का मेनली डाइजेशन किया जाता है और यहाँ पर फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का ही डाइजेशन होता है। तो याद रखना बेटा कि हमें कि माउथ में हमारा केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है। तो यहाँ पर हमारा मेन सेक्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा यहाँ पर मेन सेक्रेशन होता है, जो कि 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड से हमारे ओरल कैविटी में सेक्रेट किया जाता है। सलाइवा में सबसे पहले हमारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं या हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस हमारे होते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड द फॉस्फेट आयन। ये हमारे आयंस क्या करते हैं, जो फूड है उसकी एसिडिटी को खत्म करने के बाद उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट आयन फूड के एसिड को डिस्ट्रॉय करते हैं और आपके टीथ को हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो याद रखना है कि बाइकार्बोनेट आयन और हमारे फॉस्फेट आयन ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे टीथ क्या है, एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय ना हो। सलाइवा में हमारा मेन एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज मींस होता है बेटा स्टार्च। ये क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है। इसको बेटा हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं इसे। तो ये सैलिवरी अमाइलेज हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च और ग्लाइकोजन। याद रखना बेटा, अगर फूड में आपका प्लांट है तो वो स्टार्च के फॉर्म में हमारा कार्बोहाइड्रेट देगा, और अगर आपने एनिमल को यूज किया हुआ है, एनिमल फूड यूज किया तो उसमें ग्लाइकोजन मिलेगा। ये बेटा क्या होता है, इससे आपका सैलिवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में ये स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारा ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये हमारा क्या बनाता है बेटा, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट। इसके अलावा बेटा हमारा सलाइवा में ही लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है। ये लाइजोजाइम हमारा क्या करता है, फूड में आने वाले बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, किल बैक्टीरिया। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स अपने घाव को या अपने वुंड को करते रहते हैं, चाटते रहते हैं और वो अपने घाव को सही कर लेते हैं। तो उसका रीजन बेटा ये है कि जो सलाइवा है उसमें लाइजोजाइम एंजाइम है जो उनके घाव पर आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता रहता है, किल करता रहता है, जिसकी वजह से उनके वुंड्स क्या होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, हील हो जाते हैं।
इसके अलावा सलाइवा में ही हमारा वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, मींस सलाइवा में हमारा वाटर प्लस म्यूसिन प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा बेटा, आपके सॉलिड फूड मटेरियल को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर डिसॉल्व करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सलाइवा का मेन फंक्शन होता है। और सलाइवा में जो फूड है, फूड में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में क्या कर दिया जाता है, आपका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब जो फूड है वो बोलस कहलाता है। ये बोलस हमारा ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में आने के बाद बेटा डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है और फूड हमारा स्टमक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही बेटा हमारा फूड स्टमक में पहुंचाया जाता है तो हमारा स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में आने के बाद फूड में गैस्ट्रिक जूस ऐड किया जाता है। याद रखना बेटा आपको, यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक जूस स्टमक में ऐड किया जाता है। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस हमारा बेटा स्टमक में ऐड किया जाता है तो उसमें हमारा मेनली एचसीएल प्रेजेंट होता है। एचसीएल का सबसे पहले काम होता है ये किल बैक्टीरिया, जो भी हमारे बैक्टीरिया फूड में बचे रह गए थे उनको ये किल करता है। इसके अलावा ये फूड को क्या होता है बेटा, स्पॉइल्ड होने से रोकता है। स्पॉइल्ड होने से क्या करेगा, ये रोकेगा फूड को। इसके अलावा एचसीएल हमारे कई सारे एंजाइम इनको क्या करता है बेटा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस वक्त में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें हमारा पेप्सिनोजेन एंजाइम प्रेजेंट होता है। याद रखना बेटा आपको, पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि ये एक्शन नहीं करता है कोई, लेकिन एचसीएल की प्रेजेंस होने पर ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन हमारा क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन पर जब हमारा पेप्सिन फंक्शन करता है तो पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन हमारा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा बेटा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा हमारा एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। याद रखना बेटा, ये भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में, ये हमारा एक्टिव फॉर्म था। ऐसे ही इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर फिर फर्दर हमारा एचसीएल काम करेगा और ये इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन हमारा एक्टिव फॉर्म होता है और ये रेनिन हमारे मिल्क में जो प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कैजिन प्रोटीन, इस कैजिन प्रोटीन को रेनिन और साथ में आपका पेप्सिन, ये दोनों ही एंजाइम हमारे में इन्वॉल्व होते हैं और कैजिन प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं बेटा किसमें, जो हमारा कैजिन प्रोटीन है ये हमारा पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बेटा, केवल हमारा यहाँ पर दोनों ही एंजाइम किसका, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में हमारा बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये फैट को बेटा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर काम करेगा और ये गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा केवल हमारे स्टोमल पोर्शन में प्रोटीन का डाइजेशन होगा और फैट का डाइजेशन होगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा काइम है, ये काइम हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमें मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा 100% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है। जैसे बेटा हम एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले बाइल का सिक्रेशन होता है। याद रखना बेटा, बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ये आपके फैट को एमल्सिफाइड करते हैं, या कह सकते हैं फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करते हैं, मेन फंक्शन। इसके अलावा बाइल क्या करता है, जो एसिड मीडियम है फूड का उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है और इसी बेसिक मीडियम में जो हमारे इंटेस्टाइनल और पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो हमारा बाइल मेनली फंक्शन कर रहा है कि इमल्सिफिकेशन का करता है और आपका मीडियम को एसिडिक से बेसिक करता है। इसके अलावा बाइल में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैंक्रियाटिक जूस का भी क्या होता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट किया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में हमारा मेनली क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। मींस क्या हुआ, हमारे यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारा होता है, जो कि हमारा बाइल या सॉल्ट की प्रेजेंस में
एंट्रोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा एंजाइम प्रोटीन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, जो कि हमारा क्या बनाता है बेटा, पेप्टाइड, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा एक और एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर कीमोट्रिप्सिन भी कहते हैं, कीमोट्रिप्सिनोजेन। ये भी बेटा क्या होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये कीमोट्रिप्सिन फर्दर हमारे प्रोटीन को भी करता है बेटा, डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन हमारा इस कीमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स में चेंज। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में ही हमारा क्या होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर हमारा फर्दर बेटा काम करेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा फैट का डाइजेशन होता है। फैट के डाइजेशन में हमें मालूम है कि यहाँ पर बेटा हमारा लाइपेज काम करेगा, मतलब कि फैट हमारा पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखना बेटा, पैंक्रियाटिक जूस से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को ही क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमारा जो फूड है वो ड्यूडेनम वाले पोर्शन से आगे की तरफ ट्रांसफर किया जाता है और ये जेजुनम वाले पोर्शन में पहुंचता है। जेजुनम वाले पोर्शन में बेटा पैंक्रियाटिक जूस की तरह ही हमारा गैस इंटेस्टाइनल जूस को ऐड किया जाता है। यहाँ पर हमारा इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा। यहाँ पर जैसे ही हमारा इंटेस्टाइनल जूस ऐड किया जाता है तो इसमें भी बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। सबसे पहले हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हम कर लेते हैं बेटा। प्रोटीन के डाइजेशन में यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा बेटा, कि जो पेप्टाइड्स थे, पेप्टाइड्स मतलब क्या थे, जो प्रोटीन हमारे पेप्टाइड्स में टूट गए थे, इनको और भी ज्यादा सिंथेसिस किया जाता है। तो इन पेप्टाइड्स को अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बेटा। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में हमने ऑब्टेन किया था, जो कि यहाँ पर बेटा क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में टूट जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे बेटा हमारा आइसोमाल्टोज है, आइसोमाल्टोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। सुक्रोज, सुक्रेज आयन की एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, शुगर पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। इसके बाद बेटा हमारा फैट बचता है, यहाँ पर हमारा फैट भी डाइजेस्ट होता है और फैट पर हमारा कौन सा, इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा और ये सिर्फ फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक डाउन कर देगा। तो आप देख रहे हैं बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या है, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को 100% हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये हमारा क्या होता है, इलियम वाले पोर्शन में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर इसका क्या कह दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। बचा हुआ अनडाइजेस्टेड पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहां पर आपका वाटर जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और साथ में यहाँ प्रेजेंट ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन K, बायोटिन
और फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद बचा हुआ मैटर आपका फीकल मैटर कहलाता है, जो कि रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है और इसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा।